फाइनली आज ये टाइम आ गया है हमारा कि हम अब पुरानी वायरिंग है उसको कर देंगे, जिप्सी की पुरानी वायरिंग को। तो अपने पास जो स्टॉक था अपने जिप्सी का, जो सामान हमने मंगवा रखा था, वक्त आ गया है आज उसको बाहर निकालने का। बताऊंगा ये क्या है, निकाल लूँ 1 बाय 1 सारा सामान ना, फिर आपको सारा बताऊंगा, लगेगा जब दिखाएंगे कंप्लीट वायरिंग। अभी एक और है, ये रहा बॉक्स। आजा भाई तू भी आजा, आजा आजा आजा। बाकी सामान अभी अंदर रहे, बाहर ना गिरे, नहीं गिरे नहीं गिरे नहीं गिरे, गिरना नहीं है यार। क्या यार ये मानते नहीं है, अरे जा यार, अभी नहीं चाहिए तेरे को। चलो मेन आ गया अपना। इसमें वायरिंग मैंने ऑलरेडी आपको दिखा रखी है पहले भी 1-2 बार ना। 2 वायरिंग इसमें है, ठीक है, एक कंप्लीट वाली इसमें हो गई। इसमें अपना नया ECU इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, मुझे देखो नया लगाएंगे भाई साहब, बिल्कुल नया, ब्रांड न्यू पेटी पैक। और 1-2 चीज़ और देख लूँ। अरे भाई ये भूल जाता ना मैं, ऑल्टरनेटर हम पहले वाले लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी वायरिंग है उसमें कपलर ये वाला आएगा, और नई वायरिंग को भाई मैं काटना नहीं चाहता। और हमने देख भी लिया चेक करके कि इस ऑल्टरनेटर पे और जो बलिनो वाला ऑल्टरनेटर हमने लगाया ना, उसमें कुछ खास फ़र्क पड़ा नहीं। तो इसी को अपना मस्त रगड़ के साफ़ सूफ करके इसको लगवा देंगे। खैर इस कपलर की जरूरत पड़ेगी नहीं अब दोबारा इस पुराने वाले की ना। चलो इसको फटाफट गाड़ी में रखते हैं और निकलते हैं अभिषेक भैया के पास। हाँ, अरे 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 लॉक होएगी होएगी होएगी, हाँ बच गई, पहले अनलॉक कर दी थी ना। तो यहाँ रख देता हूँ भाई सारा सामान। और भाई जिमनी को भी हमने अब तक वॉश नहीं कराया, क्लीन नहीं कराया, तो जिमनी को सोच रहा हूँ पहले माफिया पे देता चलता हूँ, ठीक है, वहाँ वॉश हो जाएगी। और ट्यूटोरियल अपने पास अभी काफ़ी है, अभी ये है 250 ml बचा है। तो सोच रहा हूँ इसमें से 100 ml इस्तेमाल कर लूँगा आज शाम को टैंक फिल का। भाई शाम हो गई है, वेदर सारा दिन ठीक था, इतनी गर्मी थी नहीं, तो पहले फ्यूल ही फिल करा लूँगा, उसके बाद आगे निकलूँगा। और काफ़ी लोगों की ना क्वेरी थी रूफ़ कैरियर को लेके, क्या रूफ़ कैरियर इंडिया में लीगल है लगाना? तो भाई जो आपका मोटर व्हीकल एक्ट है उसके अंदर भाई कोई ऐसी पॉलिसी या कोई रूल नहीं है कि जिसमें ये कहा गया हो कि रूफ़ कैरियर आप नहीं लगा सकते या लगा सकते हो। कोई है ही नहीं, कोई रूलिंग है ही नहीं। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट आती है, काफ़ी लोग आप देखते भी होंगे थार पे भी लगाते हैं, हाईलक्स पे लगाते हैं, बहुत गाड़ियों पे लगाते हैं लोग, इवन आपका कमर्शियल व्हीकल्स में तो चलती ही है। तो महाराष्ट्र में हमको नहीं रोका भाई रूफ़ कैरियर के लिए एक बार भी किसी ने। कई भाइयों ने बोला था कि विक्रम भाई वो रूफ़ कैरियर के लिए आपको रोकेंगे, पर रूफ़ कैरियर के लिए किसी ने नहीं रोका भाई। लगेज भी था ऊपर जब भी नहीं रोका, और लगेज नहीं था तब भी नहीं किसी ने रोका। तो रूफ़ कैरियर भाई अभी तक तो आप लगा सकते हो जब तक कोई प्रॉपर रूलिंग नहीं आती है, तो लीगल है फिर तो। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा था कि ना कुछ लोग बोलते हैं जिमनी एक फेल गाड़ी है, ठीक है। जब जिप्सी थी हमारी इंडियन मार्केट में, कितने साल रही होगी, तकरीबन 30-35 साल तक जिप्सी यहाँ रही। आप ये मान लो उस टाइम तक जो अलग एक था, जैसे आज एक अलग जोनर है जिमनी का, जो लोग जिप्सी नहीं ले पा रहे थे या जिनके पास जिप्सी नहीं है और जिन्होंने जिप्सी की लेगेसी को देखा है, तो वो लोग जिमनी ले रहे हैं और वो सेटिस्फाई भी हैं। क्योंकि भाई देखो जो अपना जिप्सी थी वो भी नेचुरल एस्पिरेटेड थी, और ऐसी बात नहीं है मैनुअल में अगर आप जिमनी को भगाते हो ना भाई, तो मैनुअल में भागती है ही, ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल ही नहीं भागती। ऐसा भी मत सोचो भाई कि जो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन होते हैं बिल्कुल ही नहीं भागते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो बात ये है कि आज आप इस चीज़ की कदर नहीं कर रहे, इसीलिए अब कंपनी ने इसके ऊपर डिस्काउंट भी कम कर दिया। कंपनी ने क्या किया, एक्सपोर्ट अपना बढ़ा दिया। लेकिन कल को जब ये बिल्कुल बंद हो जाएगी, फिर इन्हीं जिमनीज की वैल्यू डबल हो जाएगी, देख लेना। जैसे आज 2018 और 19 के शुरुआती दौर की जो जिप्सीज हैं 10-10, 12-12 लाख की बिकती हैं भाई, क्या नहीं, और लोग लेने को तैयार बैठे हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जो चीज़ जिस टाइम रहती है ना उस टाइम हम कदर नहीं करते उस चीज़ की। हाँ मैं ये मानता हूँ कि जिप्सी भी हर किसी के लिए नहीं बनी थी और जिमनी भी हर किसी के लिए नहीं बनी है। जिप्सी और जिमनी को पसंद करने वाले लोग ही अलग प्रवृत्ति के हमारे जैसे। तो ये थोड़ी सी बात थी। बाकी भाई मुंबई से आने के बाद अगर ज़्यादा आप बाहर का खाओगे वहाँ पे, मतलब कोस्टल एरियाज़ में, और पानी वहाँ का पियोगे, तो भाई आप नॉर्थ इंडिया से जो लोग जाते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, आपका स्टमक अपसेट जरूर होगा भाई वापस आने के बाद। अब ये आगे चल रही है हमारे Q5, अब इसके भी 10 साल पूरे होने वाले हो रहे होंगे भाई, ये भी डीजल की है भाई। अपने आगे जा रही है एक हैरियर और एक सफारी। और आपको बताऊं
आज की डेट में ये दोनों गाड़ियां मिलके 2000 का आंकड़ा बड़ी मुश्किल से पार कर पा रही है भाई। पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है। गाड़ियां नो डाउट दोनों ही बहुत अच्छी हैं, पर वही मैं कहता हूँ भाई, पता नहीं क्या कारण ऐसा है। सर्विस भाई साहब थोड़ा सा दिक्कत करती है टाटा की, और इसी करके, और इन दो प्रोडक्ट में ना थोड़ी थोड़ी ग्लिचेस भी रहते हैं। ग्लिचेस जैसे भाई महिंद्रा की गाड़ी में भी रहते हैं, ठीक है, आते रहते हैं यार। हमारी जिमनी में भी आ जाता है कई बार ग्लिच, पर वो हो जाता है ऑटो करेक्ट। इनमें भाई साहब दिक्कत रहती है। अब आप ये देखो, एक तरफ XUV 700 है जो हर महीने 6500 के आसपास बिकती है, वहीं अगर इन दोनों गाड़ियों को मिला लें प्लस हेक्टर प्लस को भी जोड़ लें, तब भी ये तीनों चारों गाड़ियां मिलकर ना उसका मुकाबला नहीं कर पा रही। तो कहीं ना कहीं कुछ ना चीज़ तो है ना भाई, कि इसमें कुछ कमी है और वहाँ कुछ एक्स्ट्रा है, बस यही फ़र्क है। और जब मैं ऐसे फैक्ट्स पे बात कई बार करता हूँ ना, तो कुछ लोग बोलते हैं विक्रम भाई कितना पैसा खाया दूसरी से, तुमने कितना पैसा लिया उससे, तुम यूट्यूबर लोग ऐसे होते हो। भाई हर एक यूट्यूबर ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, कि पैसा दे। और कौन कंपनी भाई साहब ऐसे पैसा देगी, मुझे ये बता दो यार। है भाई, जो पेड प्रमोशन होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। ये अपनी जेन्युइन राय है मेरी, और मैं तो आपको क्या बताऊँ, स्क्रीनशॉट लगाऊंगा एक यहाँ पे ना, आजकल दोबारा से चला हुआ है। मैंने पीछे भी एक बार बोला था कि बैटिंग ऐप्स के लिए ना लोग कुछ भी करते हैं, प्राइस पे करते हैं। मेरे पास भाई आया हुआ है, सॉरी नॉट इंटरेस्टेड फॉर बैटिंग ऐप्स। तो भाई पैसा किसको बुरा लगता है, किसी को बुरा नहीं लगता। और एक कंपनी अगर मान लो पैसा देंगी तो चलो ठीक है, हम तो ऑटोमोबाइल क्रिएटर हैं, हम तो पेड प्रमोशन भी करेंगे, चलो ठीक है। लेकिन आटे में नमक चलता है भाई, नमक में आटा थोड़ना चलेगा, क्या नहीं। हाँ, टाटा के ट्रक है, टाटा के ट्रक एक नंबर के ट्रक है, गाड़ियाँ भी एक नंबर की हैं, सर्विस सुधार लो भाई। अब मैंने ना एक चीज़ देखी कि ना ट्रकों के जो सर्विस स्टेशन है अब वो हाईवेज पे बहुत खुलते जा रहे हैं भाई। सही है भाई, बढ़िया है, अच्छा है। टाटा के भी बहुत देखे मैंने, इवन महिंद्रा के कम देखे इस मामले में। मैंने टाटा ट्रक्स के मैंने सर्विस स्टेशन बहुत देखे भाई हाईवे के ऊपर, और स्पेशली NH48 पे मैंने बहुत देखे भाई। तो सर्विस नेटवर्क बढ़ाओ, अच्छी सर्विस दो, गाड़ियाँ क्यों नहीं बिकेंगी भाई। देर सवेर लोगों को पता लग ही जाता है कि हाँ ये गाड़ी ठीक है, ये हमें लेनी चाहिए, और इसकी सर्विस भी हमको बढ़िया मिलेगी। अब सर्विस का याद आया भाई साहब, इसकी भी सर्विस करानी है। ये 1480 किलोमीटर ज़्यादा चल गई। अब मारुति वाला देखो वहाँ से क्या बोलेंगे कि हम ये करेंगे या नहीं करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। चलो ठीक है, देखेंगे। वो कहते हैं ना, नाम लिया और शैतान हाजिर। नाम लिया, मेरे साइड से स्पीड से आई भाई ये 700। और कुछ भाई पूछ रहे थे कि विक्रम भाई इसका कोई फेसलिफ्ट आने वाला है क्या। तो 700 का भाई वैसे सेल्स फिगर अच्छा है, तो अभी के लिए तो नहीं आएगा भाई कोई फेसलिफ्ट। अगले साल आ जाए तो कह नहीं सकते। इस साल फेसलिफ्ट आएगा भाई आपका थार 3 डोर का, मतलब नॉर्मल थार का। आपसे बातें करते करते भाई याद ही नहीं रहा कि मेरे को गाड़ी वॉश पे छोड़ के फिर इधर आना था। चलो कोई नहीं, अभिषेक भैया के यहाँ भाई बढ़िया वॉशिंग कर लेंगे, स्वयं भी कर लेंगे। यहाँ तो मैं खुद भी चला लेता हूँ ना, मज़ा आएगा। चलो खुद ही गंदी खुद से करिए, खुद से धोएंगे भी। क्या हाल है श्याम भैया, राम राम, ठीक हो? बढ़िया। अभिषेक भैया नमस्कार, क्या हाल है? आज तो रेंगलर टांग रखी है आपने, देखा लिफ्ट का फ़ायदा हो गया है श्याम भैया, नहीं तो जैक लगाना पड़ता है इसमें। और अनमोल ठीक है? राकेश, आकाश ऐसे मुंह फेरे क्यों खड़ा है, कहाँ तारों मोड़ जा रखा है तुमने? आप और मैं मिल के वायरिंग करेंगे। कौन कौन करेगा? आप, मैं, अनमोल, सारे मतलब सो मैनी कुक्स स्पॉइल द फूड वाला काम करेंगे क्या हम? हैं? नहीं ऐसा नहीं है भाई, मजाक की बात है। और अभिषेक भैया आपने याद नहीं किया मेरे को। मेरे ख्याल जिस दिन मैं गया था उससे एक दिन में इंजन बांध के फोटो भेज दी थी आपने तो मेरे को। कर दिया था वो तो कंप्लीट, आधा इंजन तो आपके सामने ही कर दिया था। हाँ फिटिंग विटिंग तो करके लगा दी थी। चलो भाई, की वायरिंग है भाई। हाँ चलो भाई, दिखा देता हूँ आपको, ये लो जी। हाँ ये देखो, मतलब अभी ये पुरानी वायरिंग का जाल पहले हटाएंगे, साफ़ सुथरी सी होएगी, और फिर भाई साहब यहाँ से आपको बिल्कुल नवा इंजन दिखेगा। मतलब नवा तो भैया ने बना ही दिया, वायरिंग वगैरह सारी ओके, तो वो चीज़। चलो भाई साहब, मैट देखो कितने गंदे हो रखे हैं? नीचे से साफ़ है, ओहो कारपेट पे भी चला जाता है भाई। ट्रैवल के टाइम तो भाई बच्चे आगे पीछे करते रहते हैं, कोई नहीं चलता है, इतना तो चलता है। पीछे दिखाऊँ आपको, ये देखो समुंदर की रेत, हाँ ये जूह चौपाटी ही है भाई साहब, है। अरे रे नीचे तक भी चली गई, इसको तो खींच के वैक्यूम मारना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, एक बार निकालते हैं, पहले वैक्यूम वाला काम करेंगे फिर धोएंगे। भाई अनबॉक्सिंग हो रही है वायरिंग की अभिषेक भैया के द्वारा। अब तो पूरा फ्यूज़ बॉक्स का कवर भी आ गया, हमारा तो कवर भी गुम हो रखा है। हैं? कंप्लीट है ना सारी? हाँ, ये अंदर वाली है।
हाँ ये डैशबोर्ड की कंप्लीट होगी ना। ये बैटरी की है, अल्टरनेटर की है, हाँ बाहर वाली। और वो वाली कंप्लीट इंजन वाली और बाहर की गई हुई है। सही है। सही कह भैया, सारा जेन्युइन है तो क्या सही चाहिए। हाँ वो भी डीसी के पार्ट ओरिजिनल सारे मिलके और क्या चाहिए। और क्या, जेन्युइन पार्ट डालने हैं भाई, जेन्युइन। ये मेन वायरिंग होगी। ये रबड़ वगैरह जो कटी हुई भी थी ना, अब वो कटी हुई नहीं रहेंगी। हाँ पूरी कंप्लीट हो गई। हाँ कंप्लीट सेट आ गया ना। ले भाई, अब जो एक्स्ट्रा वायरिंग खाम खा की थी ना हमारी गाड़ी में, वो ख़त्म हो जाएगी हैं भैया, क्योंकि वायरिंग में काट छाँट बहुत थी ना। पूरी कटी पड़ी थी उसकी वजह से हाँ। लाइट रखी सारी। अब काट छाँट वाला सिस्टम ख़त्म, अब फुल जेन्युइन काम। लो भाई, शुरुआत हो गई है श्याम भैया और अभिषेक भैया के हाथों से वायरिंग को उखाड़ने की, है भैया। सिर्फ अपनी एसी की वायरिंग बचेगी ना, बाकी सब निकलेगी। हेडलाइट की जगह अलग से लगवा रखी है। हेडलाइट की जो अलग से निकाल रखी है उसको अभी रखेंगे ना, जब आएगी फिर उससे कनेक्ट करेंगे। अब तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब नहीं लगेगी तो। नहीं अब तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई, क्योंकि नई वायरिंग में तो सब कुछ ठीक ठाक ही मिलेगा ना, सारा सौदा ठीक ठाक मिलेगा। कैसी बात कर रहे हो यार, ठीक ठाक मिलेगा, ठीक ही मिलेगा। इतना खर्चा करने के बाद भी ठीक ठाक ही होएगा। अभी भी ठीक ठाक ही मिलेगा। हाँ, कैसी बात करता हूँ यार मैं, है क्या श्याम भैया है, किहो जिया गल्ला करता रहता मैं, है ना। चलो यार, फाइनली इस वायरिंग से अपने को ना छुटकारा मिल जाएगा। अब जो देखो आरपीएम बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा तार डाली थी, जो अर्थिंग नहीं जा रही थी, ये हट जाएगी, ठीक है। और जो ये यहाँ से छेद कर करके तार निकाल रखे, नहीं साइड से निकालेंगे श्याम भैया, एक ना अलग से जगह निकालेंगे, एक रबड़ इनमें से ना निकालेंगे ही नहीं, एक को रख लेंगे ना, उसी में से सारी तार डालेंगे, ठीक है ना। एक जगह बनाएंगे, उसी से निकलेंगी। और ऐसे लगा रखे ना, यहाँ पे ऐसी रबड़ आती है ब्लैक, तो ये नई रबड़ डालेंगे भाई। यहाँ पे ड्रेन की होती है, एसी की जो फिटिंग है वो हम दोबारा चेंज करेंगे, पर अभी नहीं करेंगे। अभी के लिए तो इसको करके ये पूरी हो जाए एक बारी होके। अभी तो टैपट भी मिलानी है भाई। अभिषेक भैया, टैपट की क्या सेटिंग होती है? टैपट मिलाना होता है, थोड़ा बहुत अरेंजमेंट तो होगा ना। हाँ दाल वगैरह जब नए लगाए हैं, हाँ, थोड़ी सेटिंग तो करनी पड़ेगी ना भैया। सही बात है भाई। चलो भाई एक बार, आपने छुट्टी मार दी। मैंने तो लंबी छुट्टी मार दी। 20 हफ्ते तक तो गाड़ी स्टार्ट कर दी उससे। हाँ, अब सबने बोला था ना कि नहीं देखेंगे, तो माँ भाई सबको दिखाएंगे कैसे हुआ है काम। आजा आजा अबे वीर, आजा आजा। अबे वीर आया भाई अपने एंडेवर लेने के लिए। भाई साथ के साथ अपनी जिमनी ने भी संभाल ले। भाई साहब बहुत टाइम लग गया भाई, बहुत टाइम लग गया। 1.5 घंटा हो गया आकाश को धोते हुए इसको। 2 बार तो शैम्पू लगा भाई, और कोस्टल एरिया की तो हवा में भी नमी है ना भाई साहब, नमक। भाई तसल्ली से उतारा है, तसल्ली से, नहीं तो जंग लग जाएगा भाई अपनी गाड़ी के। जंग नहीं लगने देंगे भाई, पूरा बढ़िया से उतार देंगे। 2 बार ऊपर शैम्पू लगा है, 2 बार टायरों पे लगा है, तब जाके भाई साहब इतनी जमी हुई मिट्टी निकली है गाड़ी की। श्याम भैया आ गए भाई अंदर डैशबोर्ड खोलने के लिए। लगभग खोल ही दिया भाई डैशबोर्ड, क्योंकि वायरिंग तो यहीं से बाहर जाएगी ना भाई। क्या टक गया श्याम भैया? अब वो वायर निकालो, जो बोनट खोलने वाला वायर होता है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो यहाँ होता है ना, सही है। बाकी हट गई सारी वायरिंग, सारे हट गए, सब निकल गई ना। तो श्याम भाई ने ना भाई यहाँ से कंप्रेसर का, लाइट का ना, सब एकदम से सारे पिन निकाल दिए। अब जब लगाएंगे उस टाइम पे हमारे को देखना पड़ेगा कि कौन सा लाइट का है, कौन सा एसी का है, वो तो उस टाइम पे चेक हो जाएगा। हट गया डैशबोर्ड? क्या मिला भैया? देख रहे कैसे घोंसला बना रखे तारों का टेप मार के। काम है, देख रहे हो? हाँ, ये तो सेंटर लॉकिंग की आ गई ना तार और ये भी वायरिंग अपनी मेन वाली सारी काट रखी है अंदर ना। सारी कैसे बना रखी, गुच्छा सा करके। चलो कोई नहीं, अब तो अपने अच्छे से लगेगी भैया है। अब तो नए ही लगा रहे सारा। हाँ भाई, यही तो गड़बड़ थी ना, कभी कहीं से कुछ अर्थ नहीं आ रहा भैया, हर चीज़ की फिर अपने को अलग तार नहीं डालनी पड़ रही थी। वो यही तो दिक्कत थी भाई, कि कभी कुछ हट गया, कभी कुछ हट गया, कभी कुछ हट गया, और क्या। काट देते हैं ना, तो भाई वायरिंग चेक कर ली हमने। एक्चुअली जो इसकी सेंटर लॉकिंग की वायर है ना, ये भी हम निकाल रहे हैं। सेंटर लॉकिंग नहीं रखेंगे, मैनुअली करेंगे। जब पावर विंडो हटा दी तो सेंटर लॉकिंग भी नहीं रखनी। और अभी तो वायरिंग निकालने में टाइम लग जाएगा, है श्याम भैया, तसल्ली से ना, क्योंकि ये वायरिंग भी भाई ऐसा ना
किसी भाई बंधु के काम आई जाएगी भाई। जिप्सी का पार्ट जो है ना वो सेकेंड हैंड मार्केट में खूब बिकता है भाई। तो ये वायरिंग भी हमारी चली जाएगी, तो हम इसको ज़्यादा काटे छाटेंगे नहीं, बस यूँ है थोड़ा ध्यान से निकालें। हमारी गाड़ी तो चली रही है। हाँ गाड़ी तो चली रही थी, जैसे कहीं अर्थ नहीं आ रहा है, इसलिए हम पूरा ही चेंज कर रहे हैं। हाँ बाकी किसी भाई का प्रॉपर ही काम आएगा, तो पूरी और वायरिंग प्रॉपर वायरिंग काम आएगी भैया के लिए बंदे के, तो आई जाएगी। चलो तुम्हारे बैम है ना, इतनी काट छाट बैम नहीं भाई, अर्थिंग नहीं आती थी, मेन दिक्कत ये थी। कहीं कहीं से हमारे को अर्थ के जुगाड़ करने पड़ते थे, देखा रहे हो ना, कभी ये तार दे रखी है, देख रहे हो ये स्विच कहाँ से जोड़ जोड़ के हमने जुगाड़ करे थे इसके। तो जुगाड़ों से पिंड छुटाना है। और ये इतनी है जो ये रिले लगी पड़ी हैं, 1 2 3 अभी होएगी 4, ठीक है 5, ये तो चलो उसकी है रेडिएटर के फ़ैन की, ठीक है 5 तो यही होगी मोटी मोटी। तो ये सारे रिले से छुटकारा मिलेगा। हाँ ये गिन ली मैंने, गिन ली, ये वाली भी मैंने गिन ली। तो बस ये लाइटों वाली भी अलग कर लेना श्याम भाई। अब जो नहीं आएगी क्या, अब तो उसमें अपने को रिले की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, पड़ेगी तो एक लगाएंगे, ठीक है। जो नए वाली है, सबसे नए वाली कौन सी थी लाइट की, मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट दिखाना मेरे को। ये है, ये वाली है, ये कवल भैया की इन हाउस है, ये वाली लगाएंगे भाई, खाली लगाएंगे तो अर्थ की वजह से सारी चीज़ें रुक जाती हैं। और प्रॉपर अर्थ नहीं आएगा ना, तो उसकी वजह से कभी कहीं दिक्कत, कभी कहीं दिक्कत, फिर आपको पावर प्रॉपर नहीं मिल पाती। जैसे घर में न्यूट्रल ना आए, अर्थ का गड़बड़ हो जाए, तो वही चीज़ है ना, वही गाड़ी की है कि अगर अर्थिंग प्रॉपर नहीं बैठेगी तो गाड़ी में गड़बड़ आती रहेगी। लाइटों लूटों वाली को तो अलग रख लेना, ठीक है ना। चलो जी अब लेके चलते हैं अपनी जिम्नी को सबसे पहले पेट्रोल पंप पे, क्योंकि जो रेंज दिखा रहा है वो मात्र 18 किलोमीटर दिखा रहा है। 2 डंडे अभी बचे हुए हैं। कौन सी ऐसी गाड़ी है भाई जो 2 डंडे में 18 की रेंज दिखाती है? जिम्नी दिखाती है भाई। क्यों? क्योंकि भाई अभी ये जो सिटी में चल रही है, सिग्नल्स होते हैं, उन पे ज़्यादा देर तक खड़ी रहेगी तो वहाँ पे नीचे हो जाता है भाई। यहीं पे अगर मैं इसे थोड़ी देर चलाऊंगा ना गोल्फ कोर्स रोड पे आराम से, तो मतलब ये ना रेंज बढ़ के ज़्यादा भी आ जाएगी इन्हीं 2 डंडों में। तो बस वो यार बहुत हो गया, लास्ट वीडियो में, ट्रिप में, सब में भाई साहब बहुत बातें कर ली जिम्नी के माइलेज की। अब आज के बाद जिम्नी के माइलेज की बात बिल्कुल नहीं होएगी। हाँ भाई ये माइलेज के मामले में बहुत बेकार गाड़ी है, आप सबकी बात बोल रहा हूँ मैं जो ये बात बोलते हैं, ठीक है। इसका पर्सपेक्टिव नहीं समझते, बस वो बात है भाई। जिस तरह की गाड़ी जो ये बना रखी है उसके हिसाब से भाई इसकी माइलेज ऐसी ही है। जिप्सी की भी ऐसी थी ना, 10-11 से ऊपर दिए कभी जिप्सी ने, या भी ना दे भाई, बिल्कुल नहीं देगी, वही डीएनए है, नहीं जाएगा। तो आज के बाद भाई हम माइलेज पे बात बिल्कुल नहीं करेंगे जिम्नी की। या तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी या बहुत ज़्यादा गिरेगी, तब बात की जाएगी, अदरवाइज कुछ नहीं करना। चुपचाप पेट्रोल पंप जाना है, पेट्रोल पंप में जाके इसमें तेल डलवाना है, तेल डलवाएंगे। 300 किलोमीटर चले चाहे 250 चले चाहे 350 किलोमीटर चले, जैसे ही भाई 1 डंडा 2 डंडा या जैसे लाइट ब्लिंक करेगी, मतलब रेंज कम आ जाएगी। इसकी ना लाइट ब्लिंक बाद में करती है, जी हाँ, इसकी रेंज खत्म हो जाती है, लाइट ब्लिंक बाद में करती है। बल्कि एक भाई का तो कमेंट भी आया मुझे कि विक्रम भाई जिम्नी तो ना लाइट रेंज जाने के बाद ना भाई मस्त 100 किलोमीटर चलती है। मैं भाई साहब पूरी भरी टंकी में ये 300 किलोमीटर पार करती है तो भाई साहब रहने दो, कोई ऐसे ट्राई मत करना भाई। मैंने ट्राई कर रखा है 20-30 किलोमीटर तक तो ठीक है, उसके अलावा मत ट्राई करना भाई। और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, इतना नीचे तक जाके तेल डलवाओगे गाड़ी में, वो गलत है। मेरे मायने में तो ये है कि जब भी आपकी जिम्नी के अंदर भाई 50 की रेंज रह जाए, शहर के अंदर हो तो, और आउटस्कर्ट्स में कहीं ट्रैवल कर रहे हो 100 की रेंज रह जाए, अपनी जिम्नी के अंदर भाई तेल डलवा दो, बस सिंपल सा रूल है। जो जिप्सी के साथ होता था ना कि 25% तेल बचा है गाड़ी के अंदर, टंकी फुल करा दो, यही उसूल है। इसका भी यही उसूल है, लोकल में 50 की रेंज में तेल भरवा दो और अपना हाईवे पे 100 की में भरवा दो, बस। और कुछ नहीं सोचना, इससे ज़्यादा सोचने का ही नहीं है जिम्नी के बारे में। बस चलाओ, तेल भराओ, चलाओ, फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट नहीं। एक भाई ने बोला भी था, विक्रम भाई आपने तो हीरो होंडा वाली याद दिलवा दी, कि उसमें आता था ना हीरो होंडा की जब बाइक आई थी तो उस टाइम पे था फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट, भूल जाओ, मतलब इतना माइलेज देती थी। लेकिन इसको भूलना नहीं, फिल इट, शट इट, रिफिल इट। उस्ताद जी 100 ग्राम डाल दो इसमें, पहिया 250 बचा हुआ है। और भाई ठीक है, डाल दो। कितना गया? थोड़ा सा और डाल दो। कितना रह गया? 100 ग्राम बचा है ना अब तो जी। बस चलो ठीक है, लो इसको बंद कर देते हैं, कर दो, बंद कर दो इसको, है अब फुल कर दो। नॉर्मल पेट्रोल अब यही डाल दिया, बना दिया हमने इसको हाई ऑक्टेन, और क्या कर दो, इसको फुल कर दो। हाँ 00 चलिए जी। 95.18 गुजरात से महंगा तेल है भाई हमारे हरियाणा में। गुजरात में 94.5 था, 94.5 था, 95 भी था जो एमपी का टच करता बॉर्डर है, क्योंकि जामनगर रिफाइनरी फिर वहाँ से दूर हो जाती है। तो भाई अब मैंने ये इसलिए डाला क्योंकि देखो 3-3.5 हज़ार किलोमीटर हम बाहर चल के आए,
मुझे नहीं पता था कि बाहर का फ्यूल कैसा था, अच्छा था, बुरा था, जो भी था। हालांकि जो 97 हमने डाला उसमें अच्छा परफॉर्मेंस आया था भाई जिमनी का, माइलेज भी अच्छा आया था और चलने में भी मज़ा आ रहा था। लेकिन फिर भी मेरा ये है कि मैं जैसे अपना ये टूटी ऑयल है, आप चाहें तो एडिटिव डाल सकते हैं। बहुत लोगों को वहम भी रहता है कि भाई टूटी ऑयल ये, तो भाई मैं तो डाल देता हूँ, ठीक है। कोई मेरा ख़राब होगा तो मैं देख लूँगा, अभी तक तो ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं है भाई। इंजेक्टर सही रहते हैं अपनी गाड़ी के, महीने में एक बार डाल दो, ज़्यादा मत डालो बस, ठीक है। मैं 1 से 2 बार तो मैं रेकमेंड करता हूँ। अगर आप 4 टैंक फिल करते हो तो 2 में डाल दो, 5 टैंक फिल करते हो तो भी 2 में डाल दो, नहीं तो अपना फ्यूल एडिटिव डाल दो। और अगर आपके यहाँ पे भाई आपको बढ़िया फ्यूल मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना है, 3015, देखो थोड़ा और आ जाए तो जी राउंड फिगर में देख लो। तो अगर आपके यहाँ फ्यूल अच्छा मिलता है तो भाई अपना मस्त डलवाते रहो। बाहर से ट्रैवल करके आओ तो अपने शहर के पंप से ना पता रहता है, अपना मैं हमेशा यहीं से डलवाता हूँ, इनका फ्यूल सही है। हाँ थोड़ा सा यहाँ पे जो अपना इथेनॉल है वो ज़्यादा परसेंटेज आता है, तो इससे क्या है अपना जो ख़राब फ्यूल से जो भी हुआ होगा इंजेक्टर वगैरह का सब क्लीन हो जाएगा, बस अपना ये मानना है भाई, बाकी आपकी इच्छा है भाई। तो जी रेंज आ गई अब अपने पास 331 की। और देखो जब हम हाईवे पे चल रहे थे तो उस टाइम पे रेंज देखो 360 370 भी दिखा रही थी, क्या नहीं। तो वही है भाई, घटती बढ़ती रहती है, रेंज का क्या है भाई, जैसी कंजम्पशन बढ़ेगी रेंज घट जाएगी, कंजम्पशन कम हो जाएगी तो भाई साहब रेंज बढ़ जाएगी। सही है भाई। तो और जिप्सी मोस्ट प्रोबेबली कल हमारी स्टार्ट हो जाएगी। क्या होगा वायरिंग में, क्योंकि देखो पहली वाली वायरिंग में और अब वाली वायरिंग में फ़र्क ये है कि वो वाली में काट छाट बहुत है, उस वाली को बस ऐसे जुगाड़ करके, मतलब है वो भी ओरिजिनल ही लेकिन कटशट बहुत लगा रखे उस वायरिंग के अंदर ना। वायरिंग के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए भाई हमारे, और जो इंजन हमारा हुआ है वो बढ़िया से हो। अब इंजन ऑयल मैंने ये सोचा है या तो 2040 या 2050 जो रेकमेंडेड है मारुति की तरफ से, वही वाला डालेंगे, चेंज नहीं करेंगे, तो वही वाला डालेंगे जो गाड़ा आता था ना जिप्सी के लिए, वही रखेंगे। 5W30 नहीं डालूंगा मैं उसके अंदर। तो जो रेकमेंडेड ऑयल होता है ना भाई वही डालना चाहिए। उसमें आप सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक की तरफ जा सकते हो, ग्रेड्स में थोड़ा सा अप डाउन चलता है लेकिन ज़्यादा नहीं करते, बस ये रखूँगा मैं। बाकी टैपेट की जब सेटिंग्स होगी वो आपको मैं क्लियर दिखाऊँगा, मतलब जो काम होगा वो कल मैं आपको दिखाऊँगा। और चलो बाकी अब भाई 10 बज गए, मंगलवार का दिन है, जय श्री बालाजी। तो घर चलते हैं अब अपना भाई मस्त, ठीक है। बाकी मैं अपना शाम को अपना चूरमा खा के ही निकला था, इसलिए तो लेट हो गया था, थोड़ा सा लेट आया भैया के पास। अब भैया के पास मैं पहले से ही छोड़ जाता तो भैया करके रखते, तैयार करके रखते, बस यूँ होता हम आते और अब चलाते मस्त, क्या नहीं। पर जो मैंने आपको दिखाना है वायरिंग होते हुए वो फिर मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा। हालांकि अब मैं सुबह आऊँगा, कितनी हुई मिलेगी या मेरे आने के बाद होगी वो तो कल सुबह पता लगेगा भाई, क्या नहीं। चलो जी मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। नेक्स्ट जो ट्रिप हमारा रहेगा विदाउट रूफ कैरियर वाला, अंदर सामान वाला होगा तो जिमनी में होगा, और अगर ऐसा होगा जिसमें हमारा बहुत लगेज होगा और लंबे टाइम के लिए होगा भाई, फिर तो उसके लिए नई गाड़ी लेके चलेंगे, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना। ट्रिप ही करवाएगा नई गाड़ी अरेंज, हाँ। ओके जी, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। और भाई लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दिया करो यार, जब बोलूँगा तभी करोगे, कर दिया करो यार, है शेयर करा करो, लाइक भी करा करो वीडियो को, और कमेंट भी छोड़ के जाया करो आपको क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता, और क्या चीज़ आप देखना पसंद करते हो, ठीक है। गुड नाइट। रात में देख रहे हो तो गुड नाइट, दिन में देख रहे हो तो गुड डे, सुबह देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग, और दिन में किसी भी टाइम देख रहे हो तो गुड डे।